अब आइए इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं कुरान की तरफ आपकी तवज्जो को लेकर के आऊं कि अल्लाह ने कुरान हमें अता क्यों फरमाया, कुरान देने की वजह क्या थी, कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या था, कुरान जैसी अजीम किताब पेश करने की वजह क्या थी। अल्लाह अकबर, जितनी भी किताबें आसमानी नाजिल हुई किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, कुरान की हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया? वजह यह है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब पहले की उम्मत के बारे में गौर किया तो रसूल आजम ने देखा कि जितनी पहली उम्मतें थीं उनका हाल ये था कि उनके नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो किताब या तो नबी के दौर में बदल दी गई या उस नबी के विसाल के बाद बदल दी गई। रसूल आजम को फिक्र थी कि मैं आखिरी नबी बनकर के जलवागर हो रहा हूं, मेरे बाद कोई नबी भी नहीं आएगा और मेरे बाद कोई किताब भी नहीं आएगी, अगर किताब बदल दी गई तो मेरी उम्मत का क्या होगा। तो मेरे करीम ने महबूब के आंसुओं पर तरस खाकर फरमा दिया, महबूब गम न करो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम जो है कुरान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, ये किताब की हिफाजत हम अपने जिम्मे लेते हैं, ये किताब रहेगी और तुम्हारी कौम तुम्हारी उम्मत भटकेगी नहीं, इस किताब से सीधा रास्ता पाती चली जाएगी। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं, ये किताब परवरदिगार ने क्यों नाजिल फरमाई? क्या इसलिए नाजिल फरमाई कि हम बरकत के तौर पर इस किताब का इस्तेमाल करें? क्या इस किताब को इसलिए नाजिल की गई कि ये किताब इसाले सवाब के लिए पढ़ी जाए? क्या ये किताब इसलिए नाजिल की गई कि सिर्फ इसको हिफ्ज करके सीने में महफूज की जाए? नहीं, मैं कुरान के नुज़ूल के कई मकासिद आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उस पर तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। मेरी किताब का मुबेश 600 सफ़ात मुकम्मल हो चुके हैं, नुज़ूल कुरान के मकासिद। इंशाअल्लाह फिर जब ये किताब मुकम्मल होकर मंजर आम पर आएगी तो आपके हाथों में पहुंचेगी। मैं आज सिर्फ कुरान मुक़द्दस के हवाले से 4 सिफतों का जिक्र करता हूं कि अल्लाह ने ये किताब क्यों नाजिल फरमाई। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने उन सिफात में से एक सिफत भी और एक फायदा भी उस कुरान से हासिल करने की कोशिश की? कभी इस नजरिए से भी आपने कुरान पढ़ा? रब फरमाता है या अय्युहन्नास, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद अहले मक्का भी और इससे मुराद जुमला इंसान भी, इसलिए कि जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो उस वक्त अव्वलीन मुखातब इसके अहले मक्का था। तो रब फरमाते या अय्युहन्नास, ए लोगों, ए इंसानों, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई। यहां से ये बात समझ में आई कि कुरान नसीहत की किताब है, इस किताब से नसीहत हासिल करो, इस किताब से सवाब हासिल करना ही सिर्फ मकसूद न हो, बल्कि इस किताब से नसीहत हासिल करो। ये किताब तुम्हारी खैर ख्वाही चाहती है, ये किताब तुम्हारी भलाई चाहती है। और इसीलिए पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 नसीहतें छोड़ के जाता हूं, एक बोलती हुई नसीहत और एक खामोश नसीहत। बोलती हुई नसीहत कुरान है और खामोश नसीहत कब्रिस्तान है।